अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ। लेट्स बिगिन। आप आज कैसे हैं? हाउ आर यू टुडे? आप आज कैसे हैं? हाउ आर यू टुडे? आप आज कैसे हैं इसकी इंग्लिश है हाउ आर यू टुडे। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है आपने आज किया क्या। व्हाट डिड यू डू टुडे? आपने आज क्या किया। व्हाट डिड यू डू टुडे? आपने आज क्या किया इसकी इंग्लिश है व्हाट डिड यू डू टुडे। अगला सेंटेंस हमारे साथ है क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं। कैन यू पास मी द साल्ट प्लीज? क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं इसकी इंग्लिश है कैन यू पास मी द साल्ट प्लीज। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है क्या आपको कॉफ़ी चाहिए। क्या आपको कॉफ़ी चाहिए। डू यू वांट सम कॉफ़ी? क्या आपको कॉफ़ी चाहिए इसकी इंग्लिश है डू यू वांट सम कॉफ़ी। अगला सेंटेंस हमारे साथ है मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ। आई विल बी बैक इन अ मिनट। आई विल बी बैक इन अ मिनट। मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ इसकी इंग्लिश है आई विल बी बैक इन अ मिनट। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है आज मौसम कैसा है। व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे? आज मौसम कैसा है। व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे? आज मौसम कैसा है इसकी इंग्लिश है व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मुझे फ़ोन कॉल करनी है। आई नीड टू मेक अ फ़ोन कॉल। मुझे फ़ोन कॉल करनी है। आई नीड टू मेक अ फ़ोन कॉल। मुझे फ़ोन कॉल करनी है इसकी इंग्लिश है आई नीड टू मेक अ फ़ोन कॉल। मैं 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। आई विल बी रेडी इन 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगा इसकी इंग्लिश है आई विल बी रेडी इन 10 मिनट्स। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है क्या आप बराए करम मेरी मदद कर सकते हैं। कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस? क्या आप बराए करम मेरी मदद कर सकते हैं। कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इसकी इंग्लिश है कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मैं देर से आ रहा हूँ। आई एम रनिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट भी आप बोल सकते हो। मैं देर से आ रहा हूँ इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई एम रनिंग लेट। मैं देर से आ रहा हूँ इसकी इंग्लिश है आई एम रनिंग लेट। अगला सेंटेंस हमारे साथ है बस कब रवाना होती है। व्हाट टाइम डज द बस लीव? बस कब रवाना होती है। व्हाट टाइम डज द बस लीव? लीव का मतलब है किसी जगह को छोड़ना, यानी इसका मतलब यह है कि बस कब रवाना होती है। व्हाट टाइम डज द बस लीव? क्या मुझे बिल मिल सकता है। कैन आई गेट द बिल? कैन आई गेट द बिल? क्या मुझे बिल मिल सकता है। कैन आई गेट द बिल प्लीज? क्या मुझे बिल मिल सकता है इसकी इंग्लिश है कैन आई गेट द अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है माफ कीजिए मेरी नीयत नहीं थी आपको रोकने की। आई एम सॉरी आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब है दखल अंदाज करना या रोकना। आई एम सॉरी आई डिड नॉट मीन टू इंटरप्ट। माफ कीजिएगा मेरी नीयत नहीं थी आपको रोकने की। आई एम सॉरी आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है क्या आप थोड़ा आहिस्ता बोल सकते हैं। क्या आप थोड़ा आहिस्ता बोल सकते हैं। कुड यू स्पीक अ लिटिल स्लोअर? स्लोअर का मतलब है थोड़ा आहिस्ता, लिटिल स्लोअर, थोड़ा आहिस्ता प्लीज। कुड यू स्पीक अ लिटिल स्लोअर? क्या आप थोड़ा आहिस्ता बोल सकते हैं। कुड यू स्पीक अ लिटिल स्लोअर प्लीज। अगला सेंटेंस हमारे साथ है मैं बस घर पर आराम कर रहा हूँ। आई एम जस्ट रिलैक्सिंग एट होम। मैं बस घर पर आराम कर रहा हूँ इसकी इंग्लिश हमारे साथ है आई एम जस्ट रिलैक्सिंग एट होम। रिलैक्सिंग का मतलब है आराम। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है आज मुझे थोड़ा थकावट महसूस हो रहा है। थकावट को इंग्लिश में टायर्ड कहते हैं। आई एम फीलिंग अ बाइट टायर्ड टुडे। आज मुझे थोड़ा थकावट महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग a bite or wet. I'm feeling a bit tired today. आज मुझे थोड़ा थकावट महसूस हो रहा है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है रात के खाने में क्या है। What's for dinner? डिनर रात के खाने को कहते हैं इंग्लिश में। रात के खाने में क्या है। What's for dinner? रात के खाने में क्या है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मुझे हफ्ते का बेसब्री से इंतज़ार है। I'm looking forward to the weekend. लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब है इंतज़ार करना। यहाँ पर
we use in sentence. मुझे हफ्ता का बेसब्री से इंतज़ार है. I'm looking forward to the weekend. वीकेंड का मतलब है हफ्ता को इंग्लिश में वीकेंड कहते हैं. मुझे हफ्ता का बेसब्री से इंतज़ार है. I'm looking forward to the weekend. मुझे हफ्ता का बेसब्री से इंतज़ार है. इसकी इंग्लिश हमारे साथ है. I'm looking forward to the weekend. I'm looking forward to the weekend. अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है मुझे वो नहीं सुनाई दिया. I didn't catch that. कैच का मतलब है यानी इसका मतलब यह है कि मैंने उस बात को नहीं सुनी. मुझे वो नहीं सुनाई दिया. I did not catch that. मैंने उसको कैच नहीं किया, मैंने उसको सुना नहीं. करीब तरीन बस स्टॉप कहाँ है? Where is the nearest bus stop? वेयर इज़ द नियरेस्ट. नियरेस्ट का मतलब है एक करीब तरीन, जो करीब से ज़्यादा करीब हो उसको हम नियरेस्ट इंग्लिश में बोल सकते हैं. वेयर इज़ द नियरेस्ट बस स्टॉप. करीब तरीन बस स्टॉप कहाँ है? इसकी इंग्लिश हमारे साथ है वेयर इज़ द नियरेस्ट बस स्टॉप. करीब तरीन बस स्टॉप कहाँ है?